नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिज़िक्स का पहला चैप्टर जो कि है मोशन। और मोशन पढ़ने के लिए हमको कुछ बेसिक्स आने चाहिए, जैसे कि क्वांटिटीज़ को कैसे मेज़र किया जाता है, क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं और क्वांटिटीज़ को हम क्यों किस तरह से मेज़र करते हैं। ये प्री रिक्वाइसाइट्स हैं मोशन चैप्टर पढ़ने से पहले की। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में डायरेक्शन हो या ना हो पर उस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, वेक्टर में डायरेक्शन का सेंस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है पर उस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर सेम करंट हम वायर घुमा भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वेक्टर के सम का एक लॉ होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपको हमेशा एक स्पेसिफिक रूल होता है वेक्टर्स का, वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसी को फॉलो करना होता है। खैर, ये तो बेसिक्स थे। अब इससे पहले कि हम क्लास 9th की पहली क्लास चालू करें, हमको पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन कैसे निकालना है। तो एक क्वांटिटी कई तरीके से कई यूनिट्स में मेज़र करी जा सकती है, जिसमें से एक होता है SI यूनिट, जिसमें हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकेंड्स में नापते हैं और मास को किलोग्राम में नापते हैं। ऐसे एक CGS यूनिट होती है, जिसमें हम लोग सेंटीमीटर में लेंथ, ग्राम में मास और सेकेंड्स में टाइम नापते हैं। अलग अलग सिस्टम है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग सिस्टम्स को चूज़ कर सकते हैं। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है यूनिट्स को हम अगर देखें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं एरिया की, या पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंथ से, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर्स होते हैं। आप 100 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्चुअली माइनस में होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर्स होते हैं। आने वाले क्लासेस में आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्यों ना पहली ही क्लास में सारी चीज़ें क्लियर करके चलें। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अ प्री रिक्वाइसाइट कि हम जब 9th में फिज़िक्स पढ़ने जाएँ या थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़ने जाएँ तो हमको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो देखो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁻² का क्यूब करोगे तो -6 मीटर क्यूब आएगा। ऐसे ही हम सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर भी ले सकते हैं। तो आई कैन ऑल्सो से कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ यानी 1 मीटर का 1000 पार्ट 1 मिलीमीटर होता है। तो ये हम लिख सकते हैं इतने मीटर। अगर 1 मिलीमीटर स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और क्यूब आ जाएगा तो 10 हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ चैप्टर्स में, जैसे आप जब पढ़ोगे प्रेशर के बारे में, तब आपको शायद सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, आपको मीटर स्क्वायर बनाना हो। तरीका सीखो। जितनी बड़ी यूनिट आप लोगे मैग्नीट्यूड उतना ही छोटा होगा कोई भी क्वांटिटी में। अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर और मीटर की, देखो ये होती है यूनिट और ये उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि ये उसकी वैल्यू है कि कितना है। ये बता रहा है क्या है और ये बता रहा है कितना है। तो अगर मैं देखूं तो देखो 1 सेंटीमीटर और 10⁻⁻² मीटर बराबर है, या फिर मैं इसको मिलीमीटर में भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर्स। देखो वैल्यूज़ ओवरऑल, चाहे 10 मिलीमीटर की बात करें, चाहे 1 सेंटीमीटर की बात करें, चाहे 10⁻⁻² यानी 0.01 मीटर की बात करें, है सब कुछ बराबर। आप स्केल रख के नापो, सब कुछ सेम आएगा। लेकिन अगर आपने यूनिट बहुत छोटी ले ली तो देखो वैल्यू कितनी बड़ी हो गई, 10। और अगर यहाँ पे वैल्यू छोटी हो जाए तो यूनिट देखो कितनी बड़ी हो गई। यानी एक चीज़ हमको अपने दिमाग में बैठाल के रखनी है, जो 9th के बच्चों से अक्सर गलती होती है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल पहली बार अच्छे वाले, वरना तो स्कूल के ही किताब के ही आते हैं ज़्यादातर। नए तरीके के न्यूमेरिकल आपको पहली बार 9th में मिलते हैं। और अगर आप 11th में भी जा रहे हो तो भी ये बात याद रखना। वैसे तो नीट का क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर का कि मैग्नीट्यूड बढ़ाने पे यूनिट का क्या होता है।
काम की बात पे आते हैं। तो अगर आप यूनिट बड़ी कर रहे हो, यानी जो सिस्टम है, जो यूनिट है, वो अगर आप बड़ा ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं मीटर की जगह यहाँ किलोमीटर ले लेता तो और 1000 टाइम्स छोटा हो जाता है जो वैल्यू, पर होता उतना ही डिस्टेंस, राइट। तो हम अपनी सहूलियत से चूज़ करते हैं कि कौन सी यूनिट कितनी बड़ी होनी चाहिए, राइट। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम लोग बात करेंगे बड़ी यूनिट की तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, और अगर छोटी यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। रही बात स्केलर वेक्टर की, तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक स्केलर जिसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, डायरेक्शन हो सकती है पर उस डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, यानी उस डायरेक्शन से खास फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल टाइम की बात करता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, मान लेते हैं दोपहर का 3 बज रहा है, तो उसमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं, मैं इधर से भी कर सकता हूँ, मैं इधर से भी कर सकता हूँ। तो हमारे नॉर्मल जो फिज़िक्स है, इसमें जो हम लोग क्लासिकल फिज़िक्स पढ़ते हैं, इसमें खास टाइम में डायरेक्शन का फ़र्क नहीं आता है। और अगर हम लोग बात करें वही कि लेटर से कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इस जगह जहाँ से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा घर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और तुमको अब जानना है कि एग्जैक्टली कहाँ है। तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है, पर कहाँ है इससे भी फ़र्क पड़ेगा। अब मैं 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, 10 किलोमीटर सामने जा सकता हूँ, 10 किलोमीटर इधर भी जा सकता हूँ, मेरे को पता नहीं। अगर मैं कहीं पहाड़ पे रहता हूँ तो हो सकता है ऊपर की ओर को कुछ डिस्प्लेसमेंट, वो हाइपोटेन्यूस वगैरह मैं बता रहा हूँ, तो देयर कैन बी एन एम्बिगुअस सिचुएशन, देयर कैन बी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम कुछ क्वांटिटीज़ को वेक्टर मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और आगे आप वेक्टर के बारे में क्लास 11th में पढ़ोगे। हमको केवल इतना याद रखना है कि वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन का कोई यूज़ होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर्स, जिसमें डायरेक्शन का यूज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको हम कहते हैं स्केलर्स। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का बेसिक प्री रिक्वाइसाइट्स कि क्लास 9th में जब आप पहले दिन क्लास लो तो उससे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूनिट में कन्वर्जन कैसे करना है, किस क्वांटिटी को स्केलर क्यों बोला जा रहा है, किस क्वांटिटी को वेक्टर क्यों बोला जा रहा है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन के बारे में। तो पहला चैप्टर ही नहीं बल्कि अभी हमने उससे चैप्टर 0 स्टार्ट किया था। तो नेक्स्ट जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे वो होने वाला है दैट व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ रेस्ट, और कैसे आप लोग शायद उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हो रेस्ट और मोशन का। इस सब को जानने के अलावा एक चीज़ और याद रखना कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब न्यूटन की बदौलत पढ़ रहे हैं। न्यूटन ने जो फिज़िक्स बनाई, जिसको हम न्यूटोनियन फिज़िक्स कहते हैं, आप जानते होंगे, वो आदमी जिनके पेड़ पे सर गिरा था, जिनके सर पे पेड़ गिरा था, तो उनकी ही सारी हम लोग अभी थेरीज पढ़ेंगे क्लास 9th और 10th में। हाँ 11th एंड 12th में शायद हम इसके ऊपर की भी कहानी पढ़ें कि कहाँ न्यूटन सही थे, कहाँ न्यूटन गलत थे। खैर आज की क्लास, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इतना है कि 9th में जाने से पहले, पहली क्लास अटेंड करने से पहले हमको ये टॉपिक पता होने चाहिए थे और स्केलर वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल कंटिन्यू विद these topics rather with the syllabus topics in the next video.